हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शंस के ऊपर में। प्रोजेक्शंस जो कि डॉक्यूमेंट रिट्रीव के टाइम पे कौन सी फील्ड चाहिए और कौन से फील्ड नहीं चाहिए उनका डिसीजन करता है एज़ पर एम्बेड डॉक्यूमेंट और एरे ऑफ एम्बेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें मेरे पास में एरे ऑफ एम्बेड डॉक्यूमेंट्स हैं और एक एम्बेड डॉक्यूमेंट है और एक फर्स्ट मतलब कि दैट की वैल्यू पेयर भी है इस डॉक्यूमेंट में। तो मुझे कुछ कंज्यूमर को इस तरह से मुझे डिटेल देना है कि मुझे ये इसको रिड्यूस करके ये फील्ड्स को मुझे देना है, तो ये कंज्यूमर को जाए। तो इसका आइए किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, सेम डॉक्यूमेंट ही है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं सेम है मेरे पास में। तो अब देखते हैं कि फाइंड क्यूरी में किस तरह से काम करता है। अब जानते हैं सबसे पहले ये कि फर्स्ट आर्गूमेंट होता है वो कंडीशंस के लिए होता है, सेकंड में हम प्रोजेक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पहला जो है, हमें अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो जो रूट लेवल जो डॉक्यूमेंट हुआ तो इसको हम डायरेक्टली हम नेम से डिनोट कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल है। लेवल मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम जेसन की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट में लेवल्स होते हैं कि कितने लेवल के अंदर डेटा पड़ा होगा। जैसे कि अगर किसी की के साथ में वैल्यू और ऑब्जेक्ट है तो वो उसके अंदर नेस्टेड चली जाए। सब देख सकते हो कि ये खुद एक तरह का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक पहला जो की है वो खुद अपने आप फर्स्ट लेवल है, मतलब जीरो लेवल कह सकते हो कि जीरो लेवल रूट लेवल पे नेम है। फिर अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट लेवल पे मतलब कि नेस्टेड लेवल पे, नेस्टेड लेवल कौन सी होगा, डिटेल के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है वो एक नेस्टेड लेवल है, जैसे ईमेल फ़ोन, तो उसको हम लोग डॉट नोटेशन डॉट ला के अंदर जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, डिटेल डॉट ईमेल कुछ इस तरीके से करते हैं। एड्रेस है वो एरे ऑफ एम्बेड डॉक्यूमेंट है भी तो एक तरह का ये लिस्ट ही है, एक तरह का एरे, उसके अंदर में भी ऑब्जेक्ट ही है एक तरह का, तो इसलिए हम इसके अंदर जाने के लिए भी डॉट का इस्तेमाल, एरे डॉट टाइप। हाँ, ये है कि हम जब जेसन को एक्सेस करते हैं जब जावास्क्रिप्ट में या किसी चीज़ अदर लैंग्वेजेस में, तो हमें एरे के अंदर जाने के लिए हमें एरे की इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। पर मोंगोडीबी स्मार्टली इसे खुद ही मैनेज करता है कि अगर इवन कि हमारे पास एरे ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया तो उसको वो इंटरनली इटरेट करके हमें डायरेक्टली पॉइंट करने देता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो कुछ इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एड्रेसेस जो है उस तरह का मुझे अचीव करना हो तो एड्रेस डॉट टाइप, मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं दी यहाँ पे, फिर भी ये परफॉर्म करेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने नेम को भी सिंपल स्ट्रिंग में नहीं लिया और इनको चाहूँ तो इनको भी ले सकता हूँ, क्योंकि जेसन तो की वैल्यू क्योटेशन में ही चलता है, बट जावास्क्रिप्ट है तो इसे इजीली मैनेज कर लेगा इसे। तो डॉट के टर्म में अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ क्योट हटा दूँ तो ये क्या होगा, एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम जेसन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो डॉट का मतलब होता है एक्सेस करो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को, तो ये टाइप को तो जाएगा, बट ये की हम कभी भी डॉट को इस तरह से नहीं सकते क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है, तो वो एरर थ्रो कर देता है। इसलिए हमें इसे स्ट्रिंग में बना के देना पड़ेगा कि इसको पूरे को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करो। बट आप कहोगे कि फिर ये एरे ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करेगा, तो ये इंटरनली इसको भी पार्स करता है मोंगोडीबी, तो इसको हिसाब से फिर इंटरनली वो इनका पार्सर लिखा हुआ है। तो देख सकते हो आपकी कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हो कि मेरे पास जो जैसे डेटा चाहिए था मुझे डेटा मिल गया। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डॉट ला करके लेवल पे जा करके। और एक चीज़ और कि हाँ, ये तो था कि सेलेक्ट का फॉर्म था, अब है कि हमें इनसेलेक्ट करना है, मतलब कि हटाना है डॉक्यूमेंट को, तो वो मुझे सिर्फ फील्ड नहीं चाहिए। तो जीरो मतलब क्या कहेगा, जीरो से कहने मतलब कि वो फील्ड नहीं आएंगे। अब मैं जैसे कहूँ कि 1 लगाया, पर देख सकते हो कि ID भी आ ही रही है, क्योंकि ID इसलिए कि डॉक्यूमेंट की ID बाई डिफ़ॉल्ट आएगी जब अनटिल अनलेस किससे हम हटाएँ खुद से ना। अगर हम 0 अप्लाई करें तो ये हट गया। क्या अगर हम एज को भी अप्लाई करेंगे तो क्या ये चलेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अंडरस्कोर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट तो आ ही रही होती है, तो इसको हटा सकते हैं 0 दे करके। बट जब हम सेलेक्ट 1 नेम कर दिए तो जो अदर फील्ड्स हैं वो नहीं आ रहे होते। जब वो नहीं आ रहे होते तो सेम टाइम पे हम अदर फील्ड्स को अगर हम 0 देंगे तो 2 तरह की ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएगा, हटाने का, लाने का, जबकि वो है ही नहीं उस जगह, इसलिए वो एरर थ्रो करेगा। अंडरस्कोर आईडी इसलिए होती है क्योंकि डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट से अटैच्ड होती है, तो ये आएगा आता ही है असल में, इसीलिए। सेम अब तरीके से हम नेस्टेड डॉक्यूमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा हमने सेलेक्ट के टाइम पे अप्लाई किया तो मैं कह सकता हूँ कि 0, बट मैं इन सब के साथ अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि एरर थ्रो कर देगा। सेम जैसे मैंने कहा कि हटाने और लाने का काम, तो मैं इन सब फील्ड्स को हटाना चाहता हूँ और वही फील्ड्स आने चाहिए। तो एक हम नेम हट गया, एज रह गया, देख सकते हो ईमेल हट गया इस फील्ड से और टाइप भी हट गया। तो इस तरीके से हम इनके कॉम्बिनेशंस में बना करके यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक सिंपल से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत जगह लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, कि सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि जैसे कि हमारे पास में जैसे डॉक्यूमेंट है, देख सकते हो जैसे मुझे इस एरे एड्रेस के अंदर में से मुझे सिर्फ टाइप वर्क मैच करे ही डेटा चाहिए, तो मैं सिंपल सा कंडीशन लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, सारा डेटा आ गया मेरे पास में, बट जो मैच किए अदरवाइज उन्हें डिस्कार्ड करिए, इसमें टाइप वर्क नहीं मिला। बट आप देख सकते हो कि एड्रेस के अंदर में होम वाले भी आए,
इवन की मैच। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब ये मैप हो रहा होता है, जब ये मैच कर रहा होता है, तो जब इसको ये फील्ड मिलते हैं तो ये पूरी की पूरी डेटा रिट्रीव करके ला के देता है, जो भी डायरेक्टली मैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ कंडीशन अप्लाई किया है। अगर इसमें मिलेगा तो ये पूरी की पूरी मैप करके लाएगा इसको, क्योंकि इसके हाथ में अटैच्ड है, ये एम्बेड डॉक्यूमेंट है ना, इसीलिए लेके आएगा। अनटिल की हम इसे प्रोजेक्शन के थ्रू हटाएं कि ना हटाएं, ये है ज़रूरी है। तो बहुत तरीके हैं हटाने के, इसे एग्रीगेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि एक ओवर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बट एक ईजी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसको हटाने का एक तरीका है कि किस तरह से कर सकते हैं। हटाना नहीं कहेंगे इसे, वही सिलेक्ट करके लाओ सिर्फ। तो जो एड्रेस हुआ उसमें से ये तो पर कंडीशन मैच कर गई, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मुझे यही चाहिए, इस होम वाले नहीं चाहिए? तो एक स्पेसिफिक ऑपरेटर है इन डॉलर, उसमें से मुझे मान लो कि टाइप 1 उनको लेके आओ सारे को, देख सकते हो आपकी वो हट गए वो वाले। क्या हुआ एक्चुअली में, जब ये एरे ऑफ एड्रेसेस था, जब वो एरे है ये वाला, तो जब ये मैच कर रहा होगा तो उस टाइम पे जब मैच किया उसकी इंडेक्स मिली होगी उस टाइम पे, तो उसी इंडेक्स को ये डॉलर के अंदर में डाल देता है कुछ इस तरीके से, 0 डाल दिया। तो बट ये क्यों नहीं था? क्योंकि ये वन रन टाइम पे मैप करता है 0 को, हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 देंगे तो एज ए की तरह ट्रीट करेगा ये, बट होगा नहीं। तो इस तरीके से ये डॉलर उसको रिप्लेस करता है इंटरनली मोंगोडीबी के पार्सिंग के ऑपरेशन के टाइम पे। तभी उसने क्या किया कि जो भी इंडेक्स पे वर्क मिला था उस इंडेक्स को यहाँ पास करके उसकी ऑब्जेक्ट को उठा के ले आया। तो एक बहुत बड़ा एक यूज़फुल चीज़ है जब हम, क्योंकि मोंगोडीबी मोस्टली एम्बेड डॉक्यूमेंट के साथ में काम किया जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा था, और इसी का जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे प्रोजेक्शंस के लिए, कि प्रोजेक्शन अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है आगे चल के धीरे धीरे ये। तो बहुत सारे ऑपरेटर साथ में भी इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी एग्रीगेट के साथ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से जानेंगे कि कैसे होगा। अभी तक के लिए मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट है, एक बेसिक के तौर पे। काफ़ी दिन से मैं अपनी वीडियोस नहीं ले पा रहा था, और मैं कुछ थोड़ा सा बिजी चल रहा था काफ़ी। अब मैं वीडियोस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, वापस अब वीडियोस टाइमली आएंगी इस चीज़ को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।